आजकल दिल्ली जैसे महानगरों में एक प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है, अप्रतिष्ठित प्रतिमा और घरों में विराजमान की जाने लगी है। घर में एक स्थान बना लेते हैं और उसको मंदिर का नाम देते हैं और कहते हैं कि ये मंदिर बना लिया। और उसका एक नुकसान जो ये हो रहा है कि आने वाली पीढ़ी वहीं पर जाती है, रमोकार मंत्र पड़ा, हाथ जोड़े और कह जी हमारा मंदिर हो गया। तो दोनों दृष्टि से कि ये नई पीढ़ी को हम कैसे उससे बचाएं और क्या आगम के हिसाब से कोई भी मूर्ति किसी भी, चाहे भगवान की हो, चाहे परिवार के किसी पुराने व्यक्ति की हो, मूर्ति किसी भी घर में गृहस्थ के लिए ठीक नहीं है, सब तरफ से अशुभ है। कुछ दिन चलेगा लेकिन बाद में वो इतना तुम्हारा विनाश कर देगा कि वहां मूर्ति के अलावा कुछ रहेगा ही नहीं। किसी भी प्रकार की मूर्ति मानव की, चाहे वो दादाजी की हो, चाहे पिताजी की हो, चाहे भगवान की हो, चाहे गुरु महाराज की हो, मूर्ति कभी भी घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। फोटो अलग चीज है, फोटो रख सकते, फोटो में मूर्ति में अलग है। फोटो तो मूर्ति कभी भी नहीं रखना चाहिए। और अप्रतिष्ठित मूर्ति की वंदना करने से पुण्य का क्षय होता है, पुण्य बढ़ता नहीं है। सम्यक पुण्य का हवा होता है, मिथ्या स्थिति बढ़ती है। क्योंकि जब तक उसमें सूर्य मंत्र की स्थापना नहीं होगी, ऐसी मूर्ति की वंदना करना पाषाण मूर्ता है, उससे पुण्य बढ़ेगा नहीं बल्कि पुण्य घटेगा। इसलिए घरों में किसी भी प्रकार की, चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, कोई भी मूर्ति रखने योग्य नहीं है। किसी की भी घर में कदापि मूर्ति नहीं रखना चाहिए और ना ही उसकी पूजा करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए, वंदना करना चाहिए और पूजा स्थल आदि पर नहीं रखना चाहिए। और उसकी वंदना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। करते हो तो तुम्हें कभी कुचित कदाचित तुम्हें सफलता मिल जाए तो मूर्ति के कारण नहीं, वो सफलता कभी मिल भी जाएगी काकताली न्याय से तो 100 बार आपको वो विफलता भी देगी। इसलिए ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। मैं कह रहा हूं धीरे धीरे करके घर के लोग ही नहीं बचेंगे, अकेली मूर्ति बचेगी, वंश को भी खत्म कर सकती है। प्रश्न मूर्तियां जो गृहस्थों के लिए ठीक नहीं है, मंदिर में ही होना चाहिए, वो भी प्रतिष्ठित। और महाराज जी कुछ लोग इसमें कहते हैं कि पहले गृह चैत्यालय हुआ करते थे। गृह चैत्यालय हुआ करते थे, घर में चैत्यालय नहीं होता था। गृह चैत्यालय का अर्थ होता था निजी चैत्यालय। निजी चैत्यालय का अर्थ होता कि बहुत बड़े प्रांगण होते थे, राजा महाराजा होते थे। अब राजा महाराजाओं के परिवार के बच्चे, महिलाएं बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि उनकी सुरक्षा का सवाल होता था। इसलिए बहुत बड़े मैदान होते थे, किलोमीटरों में उनके बाग बगीचे महल होते थे। किसी एक कोने के अंदर उनका मंदिर होता था, उसको गृह चैत्यालय कहते। गृह चैत्यालय का व्यक्तिगत जमीन पर बना हुआ चैत्यालय, ना कि घर में चैत्यालय। स्पष्ट रूप से शास्त्रों में जिस मकान में रहते हैं उस मकान में भगवान की मूर्ति की स्थापना करना भगवान का अपमान है, अभिनय है। क्योंकि गृहस्थी के हिसाब से चलती है और मंदिर के हिसाब से चलता है। घर कभी मंदिर नहीं हो सकता। आप गृहस्थी के हिसाब से चलेगी, खाना भी होगा, पीना भी होगा, बच्चे गंदगी भी करेंगे, जूते चप्पल पहन के भी जाओगे, सब कुछ। आप घरों में जो कुछ होता है वह मंदिरों में तो नहीं होता ना। तो मंदिरों में जो होता है वो घर में नहीं हो सकता है, नहीं तो घर ही नहीं रहेगा। और जो घर में होता है वो मंदिर में नहीं किया जा सकता। और भगवान यदि वहां बैठ गए तो वो घर मंदिर हो गया। यदि आपने भगवान को बैठा लिया है तो घर में वही कार्य करिए जो मंदिर में किए जाते हैं, तब बात बनेगी। मंदिर में भोजन पानी नहीं करते आप, भोजन पानी उस घर में नहीं होगा। तो ये व्यवस्थाएं समझना चाहिए, विवेकपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, ऐसा मानना चाहिए। कुछ एक समय पहले बीच में जब इस प्रकार के आताताइयों का राज्य था, उस समय जाकर के लोग बाहर मंदिर आदि में नहीं जा पाते थे, तो घरों में मूर्तियों की स्थापना करने का समय आया। एक समय ऐसा मुगलों का राज्य था जिस समय अब मंदिर आदि बनाना ठीक नहीं माना जाता था, उसको खंडित कर देते थे, नष्ट कर देते थे। तो फिर लोगों ने अपने दर्शन पूजन के लिए घरों में छोटी सी मूर्तियां रखना शुरू की थी। वो मजबूरी का समय था, आपातकाल का समय था,
आज ऐसा समय नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज श्री, अभी लोगों के क्वेश्चन भी आए हैं कि ऐसी प्रतिमाएं अब रख ली है तो उनका क्या करना चाहिए आगे? बिना प्रतिष्ठित है तो उनको विसर्जित कर देना चाहिए, प्रतिष्ठित है तो पंचायती मंदिर में जाके विराजमान कर देना चाहिए। Please like, share and subscribe my channel Punyadhara.